सेहत में की अगर जब बात करते हैं हम तो वजन तो घटा है लेकिन प्लान बड़ा है और शायद यही वजह है कि इस मुद्दे को लेकर के आर पार दिखाई दे रहा है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में। सीधे रुक करते ग्राउंड जीरो का हमारे साथ जुड़ के हमारे सहयोगी कोमल दिल्ली से। कोमल, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर के चिंता जाहिर की जा रही है, लेकिन तिहाड़ प्रशासन ने तो आम आदमी पार्टी के सारे दावे की पोल खोल दी है, चार्ट जारी कर दिया वजन का और बताया कि देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत नैरेटिव मत फैलाइए। बिल्कुल अनामिका, देखिए केजरीवाल के वजन को लेकर के सियासत तेज हो गई है, लेकिन इसके पहले भी अगर हम बात करें तो शुगर लेवल जब बढ़ने की बात हुई थी उस दौरान भी देखिए तिहाड़ जेल प्रशासन ने ये खुलासा किया था कि बाकायदा आम खा रहे हैं और डायबिटीज है लेकिन आम खा रहे हैं, ऐसे में जाहिर तौर पर उनका शुगर लेवल बढ़ेगा। और अब वजन को लेकर के बात करें तो देखिए आम आदमी पार्टी कितना बढ़ा चढ़ा करके बता रही थी, लेकिन तिहाड़ जेल प्रशासन ने खुलासा किया है, एम्स की तरफ से भी खुलासा हुआ है कि सिर्फ 2 किलो वजन उनका डाउन हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी से बढ़ा करके 8.5 किलो बता रही थी। इस बीच देखिए गौर करें तो एक बात और भी है अनामिका की जब भी देखें जब जमानत याचिका पर सुनवाई होने वाली होती है तो ऐसे में उनका शुगर लेवल बढ़ जाता है, ऐसे में वजन घट जाता है। तो तरह समय समय पर देखिए जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो इस तरह की जो है एक स्टोरी गढ़ती रहती है, स्टोरी से मनगढ़ंत कहानियां फैलाती रहती है। इसे लेकर के देखिए तिहाड़ जेल प्रशासन ने भी साफ तौर पर कहा है कि इस तरह से भ्रमित ना करें, लोगों के बीच इस तरह से भ्रम ना फैलाए कि उनको शुगर लेवल बढ़ गया है, उनका वजन कम हो रहा है। यानी एक तरफ से देखिए आम आदमी पार्टी जो है वो ये तो दिखाने की कोशिश कर रही है कि भी आपने आरोप लगाए, जितनी बार भी सवाल खड़े किए उतनी बार तिहाड़ ने अपनी ओर से जवाब दिया, बताया और साथ ही ये भी कहा कि दरअसल सेहत की जो रिपोर्ट है उनकी पत्नी को दी जा रही है। हालांकि इस बीच जो मुख्यमंत्री का वजन है कब कब घट रहा है बढ़ रहा है ये अपने आप में चिंता का विषय तो है, आम आदमी पार्टी चिंता भी कर रही है, लेकिन जितना वजन बढ़ा या घटा ये जो पूरा का पूरा चार्ट है ना ये यहाँ पे जारी कर दिया गया है तिहाड़ की ओर से। अब जरा देख लीजिए, जो 1 अप्रैल की तारीख थी उस दिन अरविंद केजरीवाल का वजन था 65 किलो, जो पहले भी बताया हमने आपको। 3 अप्रैल को भी वजन था 65 किलो, यानी कि कोई फर्क नहीं आया था। 8 अप्रैल को वजन बढ़ा 1 केजी, वो 66 केजी के हो गए, लेकिन इसी के साथ साथ 16 अप्रैल को 1 किलो वजन घट गया, फिर वो 65 केजी के हो गए। इसके बाद 29 अप्रैल को वो 66 केजी के हो गए। तो देखिए 1-1 केजी का जो फ्लक्चुएशन है देख रहे हैं वेट में आप, ये कोई बहुत हैरान करने वाली बात नहीं है, ये बहुत ही सामान्य है, हर किसी के साथ होता है, लेकिन यहाँ पर पार्टी कह रही है कि दरअसल बड़ा मुद्दा है ये। अब देखिए 9 मई को जो वजन था वो 64 किलो हो गया था, 1 केजी कम हो गया। 2 जून को 63.5 केजी हो, यानी कि कुछ वजन घट गया उनका। 3 से 5 जून के बीच जो उनका वजन था वो 63.5 किलो हो गया था। इसी के साथ साथ 6 से 12 जून के बीच अरविंद केजरीवाल का वजन 63 किलो हो गया था। 13 जून को जो वजन था वो 64 किलो हो गया, 1-2 केजी का फर्क आता रह रहा है, देख लीजिए आप। 14 जून को 63 किलो उनका फिर से वजन हो गया था। इसके बाद 15 जून का वजन थोड़ा कम हुआ और वो 62.5 केजी के हो गए। इसके बाद आगे बात करते हैं, 16 जून को केजरीवाल ने यहां पर मना कर दिया था, ये भी कहा दरअसल उनकी ओर से कि जो अपना वजन है वो नहीं करवाएंगे। 17-18 जून के बीच जो उनका वजन था वो 62.5 केजी हो गया। तो जो वजन है उनका 1-2 केजी ऊपर नीचे हो रहा है। 19 जून को वो 62 केजी के अभी थे वो फिलहाल। 20-24 जून को जो उनका वजन था वो 5 पॉइंट बढ़ा था, कुछ पॉइंट्स में बढ़ा था। 20 से 24 जून के बीच वो फिर से 62 केजी के हो गए। 29 जून से 2 जुलाई के बीच जो उनका वजन था वो 62 किलो था। 3 से 11 जुलाई के बीच जो उनका वजन वो 61.5 किलो। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, 12 जुलाई को जो उनका वजन था ये 61 किलो हो गया था। तो देखिए 1-2 केजी ऊपर नीचे लगातार हो रहा है। फिर बात करते हैं जुलाई की, जो महीना चल रहा है 13 जुलाई, इस दिन इनका वजन था 61.5 केजी। 14 जुलाई को भी सेम यही वजन था 61.5 केजी। इसके बाद जिस तरीके से जो वजन है, यानी कि जो बहुत लेटेस्ट अपडेट है उनके वजन को लेके हमने वो बताया आपको। हर दिन के साथ अरविंद केजरीवाल का जो वजन है यहाँ पे वो तिहाड़ प्रशासन की ओर से जारी किया जा रहा है। बताने का ये प्रयास कि जो तिहाड़ प्रशासन है वो हर दिन मुख्यमंत्री का वजन ले रहा है, अपडेट कर रहा है, उनकी पत्नी को बता रहा है, जो एम्स की मेडिकल बोर्ड की टीम है उनको भी अपडेट कर रहा है। जो फ्लक्चुएशन है वजन में वो 2-4 केजी का ही है। 2 किलो वजन कम हुआ है, इसको लेकर तिहाड़ प्रशासन ने ये बात स्वीकार की है, लेकिन इस 2 केजी को पार्टी ने बना दिया 8.5 केजी और शायद यही वजह कि इस मुद्दे को लेकर के जमकर राजनीति भी हो रही है। सुनिए क्या कुछ कहा जा रहा है नेताओं की ओर से। मरीज की मेडिकल रिपोर्ट जारी करना ये एक अपराध है और एक मुख्यमंत्री की मेडिकल रिपोर्ट एक नहीं कई बार जेल प्रशासन जारी कर चुका। आप ये साबित कर रहे हैं कि आप अरविंद केजरीवाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 20 मार्च उस दिन उनका वजन था 70 किलो, आज उनका वजन है
61.5 किलो, लगभग 8.5 किलो उनका वजन कम हुआ है और 5 बार उनका शुगर लेवल 50 से नीचे गया है, जिसमें वो कोमा में भी जा सकते हैं, जिसमें उनकी ज़िंदगी के साथ कोई बड़ी अनहोनी घटना भी घटित हो सकती है। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि केजरीवाल का वजन कम हो गया है। मैं भी बताना चाहता हूं कि केजरीवाल का राजनीतिक वजन कम हुआ है। समय में डायबिटिक होकर कोई 9 या 10 दिन का एक उन्होंने वो किया था, आपको याद होगा, एक उपवास किया था। और ये होता है कि कोई भी डायबिटिक व्यक्ति उपवास नहीं कर सकता। तब कौन सी दैविक शक्ति आ गई थी जो इनकी स्वास्थ्य नहीं बिगड़ा? तो ये सब इनकी कहानियां हैं। देखो, मैं आम आदमी पार्टी से भी कहूँगा कि आपकी जो छोटी मोटी साख है उसको मत बिगाड़िए। हर चीज़ में रोना धोना, मैं बेचारा, ये सब की कहानियाँ नहीं चलेंगी। एक्ट्रेस रकुलप्रीत के भाई अमनप्रीत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर आ रही है। ड्रग्स केस में अमनप्रीत सिंह की गिरफ्तारी हुई है। तेलंगाना पुलिस ने अमनप्रीत सिंह को अरेस्ट किया है। ये बड़ी खबर आ रही है। बॉलीवुड की एक्ट्रेस रकुलप्रीत के भाई अमनप्रीत को पुलिस ने अरेस्ट किया है। आरोप दरअसल ये कि ड्रग्स केस में अमनप्रीत की गिरफ्तारी हुई है। तेलंगाना पुलिस ने अमन को अरेस्ट किया है। तो जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, ये रकुलप्रीत के भाई अमनप्रीत सिंह है, जिनको तेलंगाना पुलिस ने अरेस्ट किया है। आरोप ड्रग्स के खरीद का है। सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी अनेरी का, जो जुड़ रही है हमारे साथ। अनेरी, क्या है पूरी जानकारी, कब अरेस्टिंग हुई है ये? जी हाँ, जिस तरह से हम इस वक्त देख रहे हैं कि साइबराबाद पुलिस और तेलंगाना की एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने एक जगह पे छापामारी की, जहां पे उन लोगों ने 5 अपराधियों को पकड़ा, जिसमें 2 जो है वो इंटरनेशनल ट्रेडर्स हैं। और साथ ही साथ ये सारा मॉडस ऑपरेंडी जब पुलिस ऑफिशियल्स इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने 13 कंज्यूमर्स को भी आइडेंटिफाई किया, जिनमें से रकुलप्रीत सिंह के भाई अमनप्रीत सिंह भी एक कंज्यूमर है। और पुलिस ऑफिशियल ने ये कंफर्म किया है कि अमनप्रीत सिंह को भी अपहरण किया गया, गिरफ्तार किया गया है इस मामले में। और आगे जो है वो उनके टेस्ट होने हैं, मेडिकल टेस्ट होंगे, उसके बाद उनको कोर्ट में भी प्रोड्यूस किया जाएगा। हालांकि 13 कंज्यूमर्स है इस ड्रग केस में, जिसमें से एक कंज्यूमर जो है वो अमनप्रीत सिंह है, रकुलप्रीत सिंह के भाई। हालांकि पुलिस ऑफिशियल्स ने 199 ग्राम्स कोकेन और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट्स और मोबाइल फोन्स भी जब्त कर लिए है इस मामले में। हालांकि पुलिस ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि इसमें आगे और भी ज़्यादा कोई कंज्यूमर्स हो सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये जो इंटरनेशनल ड्रग पेडलर्स है वो काफ़ी बड़ा नेक्सस चलाने की कोशिश कर रहे थे हैदराबाद में। हालांकि इस वक्त जो है वो एक ड्रग केस बस्ट किया गया है साइबराबाद पुलिस और एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने। तो नीर तमाम जानकारी दे रही, जिस तरीके से जो तमाम और भी बाकी जो ड्रग्स के साथ पकड़े गए लोग हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही थी। साथ ही साथ इसी के साथ बता दें आपको कि रकुलप्रीत जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है, उनके भाई अमनप्रीत सिंह, जिनको अरेस्ट किया गया, तेलंगाना पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। कुछ लोगों की और भी अरेस्टिंग हुई है। तमाम जानकारियां निकल करके सामने आ रही हैं। और इस बीच जो अनेरी अपडेट कर रही थी कि हालांकि इस पूरे मामले में जो अरेस्टिंग है, जो कार्रवाई है, वो काफी पहले से चल रही थी। पुलिस के रडार पे तमाम वो लोग थे जो विदेशों से भी ड्रग्स को खरीदते थे। शायद यही वजह कि पुलिस की कार्रवाई का दायरा बढ़ा है और रकुलप्रीत के भाई जो हैं वो यहां पर अरेस्ट हुए हैं। और अब आज के प्रहार में फिलहाल इतना ही। कल